क्रिप्टो में इन्वेस्ट करते वक्त अक्सर लोग सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं कि भाई कितना रिटर्न मिलेगा। लेकिन एक और सवाल है जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर मार्केट मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं चले तो मैं कितना रिस्क लेने के लिए तैयार हूं। स्मार्ट इन्वेस्टिंग की शुरुआत रिटर्न से नहीं बल्कि रिस्क को समझने से होती है। एक एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए दो लोग हैं और उन्होंने एक ही क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है। पहला इन्वेस्टर सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचता है, जबकि दूसरा पहले ही डिसाइड कर लेता है कि अगर मार्केट एक सर्टेन लेवल के नीचे जाएगा तो वो क्या करेगा। यह तय कर लेने से मार्केट में वोलेटिलिटी आने पर दूसरा इन्वेस्टर ज्यादा डिसिप्लिन तरीके से डिसीजन ले पाता है। इसीलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर पहले अपना रिस्क एपेटाइट, इन्वेस्टमेंट गोल और टाइम होराइजन को समझते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी बनाते हैं, ना कि सिर्फ रिटर्न्स के बेसिस पे। क्रिप्टो मार्केट पर्ल्स कहता है कि रिटर्न्स के पीछे भागने से पहले अपना रिस्क डिफाइन कीजिए, क्योंकि स्मार्ट इन्वेस्टिंग की बुनियाद हमेशा रिस्क मैनेजमेंट से होती है। मई के बाद पहली बार बिटकॉइन ने 80,000 के आंकड़े को टच किया है। इस मूव के पीछे मुख्यतः 3 वजह रही हैं। सबसे पहली और सबसे अहम वजह है मैक्रो एनवायरनमेंट, और इसका ट्रिगर क्रिप्टो से नहीं बल्कि मैक्रो साइड से आया है। 19 अगस्त को यूएस ट्रेजरी ने कहा कि वह अपने लॉन्ग टर्म बॉन्ड बायबैक प्रोग्राम का मैक्सिमम साइज बढ़ाकर 4 बिलियन पर सेशन करेंगे, यानी पहले के मुकाबले दोगुना करने वाले हैं, जो $2 बिलियन हुआ करता था। मार्केट ने इसे सिस्टम में ज़्यादा लिक्विडिटी आने के संकेत के तौर पर लिया। बॉन्ड के यील्ड थोड़े से गिर गए, डॉलर कमजोर हुआ, लेकिन इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा और इसका फायदा बिटकॉइन को मिला। दूसरी वजह है पॉलिसी इन्वायरमेंट में चेंज। पिछले हफ्ते व्हाइट हाउस में क्रिप्टो इंडस्ट्री लीडर के साथ एक मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद मार्केट को उम्मीद बढ़ी है कि क्रिप्टो लेजिस्लेशन अमेरिका में अब आगे बढ़ सकता है। जो क्लैरिटी एक्ट रुका हुआ था उसके पास होने की उम्मीद बढ़ सकती है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। तीसरी वजह शॉर्ट सेलर्स हैं। जैसे बिटकॉइन की प्राइस ऊपर गई, शॉर्ट सेलर्स को अपनी पोजीशन बाई बैक करनी पड़ी और इससे रैली और तेज हो गई। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये रैली सिर्फ शॉर्ट कवरिंग की वजह से नहीं आई है, जेन्युइन बाइंग भी देखने को मिली है। यूएस स्पॉट ETF में पिछले हफ्ते लगभग $2 बिलियन का इन्फ्लो आया है, जो पिछले 10 महीनों का सबसे मजबूत हफ्ता था। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशनल मनी भी वापस आ रहा है। बिटकॉइन एक हफ्ते में 20% से ज़्यादा बढ़ा और इसी एक हफ्ते के अंदर उसने अपने पिछले 3 महीने के लॉसेस को रिकवर कर लिया। तो ओवरऑल मैं इसे एक ओवरनाइट क्रिप्टो स्टोरी नहीं कहूँगा। ये एक मैक्रो इन्वायरमेंट में चेंज की तरह है। पॉलिसी सिग्नल भी बेहतर हुआ है और इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट में वापस आई है।